नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आपका स्वागत है। और देखिए, फैसला तो दिल्ली में होना है, मसला बिहार का है और मसला 2024 के चुनाव का है। एनडीए के सामने इंडिया अलायंस। रोज हम खबरें सुनते हैं कि आज फैसला हो जाएगा, नीतीश कुमार आज कन्वेनर बन जाएंगे, राहुल गांधी की रजामंदी हो गई है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी तैयार हैं, उद्धव ठाकरे की बात भी हो रही है, लेकिन फैसला नहीं होता। और बिहार में जो गहमा गहमी है, देखिए, ललन सिंह तो अब जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट रहे नहीं, जो बीजेपी के खिलाफ मुखर थे। अब जो नीतीश कुमार, जिस पीएस ग्रुप की आप बात करते हैं, उसमें तीन लोग हैं, अशोक चौधरी, संजय झा और विजय चौधरी। नीतीश कुमार खुद कुछ भी नहीं करते, तो इनकी ही बातों से हमें संकेतक निकालना होता। तो अशोक चौधरी ने भी बोला है, संजय झा ने भी बोला है। हम इन्हीं की बातों को डिकोड करना चाहते हैं आपके माध्यम से। आपने भी वो वीडियो सुना होगा, देखा होगा। अशोक चौधरी ने कल कहा, जमुई से देवघर जाने के रास्ते में थे, जमुई में रुके हुए थे, तो उन्होंने कहा, देखिए, राजनीति में हेतु हेतु की कोई बात नहीं होती है और कब क्या हो जाएगा इसकी बात आज हम कैसे करें। वे अपने बारे में बोले, मैं यहां से देवघर जा रहा हूं और रास्ते में हार्ट अटैक हो जाए तो मुझे बांसघाटी जाना होगा ना। तो इशारों इशारों में अशोक चौधरी ने बड़ी बात कह दी और साथ में यह भी कहा कि देखिए, टाइगर अभी जिंदा है। तो टाइगर नीतीश कुमार के बारे में बात कही गई और ईडी सीबीआई के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, लोग तो ये मान रहे हैं कि हाँ, वीजा इस्तेमाल हो रहा है। बहुत कठोर जवाब नहीं था, लेकिन ईडी सीबीआई के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में बीजेपी के नेताओं को बातें करनी चाहिए, उसके उपयोग, उसके प्रयोग और उसके दबाव के बारे में, एक्शन के बारे में। तो अशोक चौधरी की बातों को ही पहले हम लोग डिकोड करें, फिर आगे संजय झा की बात करेंगे। संजय झा ने क्या कहा और बिहार में और क्या बातें चल रही हैं। देखिए, ये तो एक उन्होंने बहुत सामान्य सी बात कही जो भारतीय राजनीति के बारे में आमतौर पर कही जाती है कि यहाँ कुछ भी तय नहीं होता है, कुछ भी आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आगे यही होगा। जी और ये सिर्फ नीतीश कुमार के बारे में नहीं है, ये देश के हर नेता के बारे में ये बात कही जा सकती है। और हमने संभवतः एक बार और कहा था आपके साथ बातचीत में, जो डीपी त्रिपाठी हमेशा कहा करते थे कि पॉलिटिक्स इज ऑलवेज प्रेग्नेंट विथ पॉसिबिलिटीज। वो जी जी हमेशा संभावनाओं से गर्भवती होती है। बात असली ये होती है डिलीवरी कब होगी, डिलीवरी की टाइमिंग क्या है, ये असली जी चीज होती है। बाकी संभावनाओं से तो राजनीति हमेशा भरी होती है और वो जी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कब होगा वो असली चीज टाइमिंग की होती है कि कोई भी संभावना अगर है तो वो संभावना कब साकार होगी, वो संभावना कब मूर्त रूप लेगी। जी तो ये राजनीति में 2 घंटे में, उन्होंने कहा अशोक चौधरी ने कि 2 घंटे में क्या हो जाए ये कौन कह सकता है। आज है, आज हम साथ में हैं गठबंधन के। उन्होंने ये नहीं कहा कि कल गठबंधन बदल दे, ये कौन जानता है, ये उन्होंने नहीं जी कहा। लेकिन आप स्वाभाविक रूप से जो निष्कर्ष निकालेंगे वो यही होगा कि आज हम इस गठबंधन में हैं, कल दूसरे गठबंधन में भी जा सकते हैं, परसों किसी और गठबंधन में थे हम। जी तो कभी भी ये स्थिति हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इस बात को एक दिलचस्प है कि हर आदमी जान रहा होता है, आरजेडी के लोग भी जान रहे हैं और बीजेपी के लोग भी जान रहे हैं। इसमें प्रिटेंड करना होता है, इसमें ये दिखाना होता है कि हम कितने क्लोज हैं। जैसे नीतीश जी कुमार लालू यादव या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव बार बार ये दिखाते हैं कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग है चाचा भतीजे की या बड़े भाई छोटे भाई की, जबकि दोनों को पता होता है कि ये कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये कोई रिश्ता नहीं है जन्म जन्म का, ये एक समझौता है, राजनीतिक समझौता है और समय के हिसाब से है। इसकी एक्सपायरी डेट होगी, ये समझौता कभी भी खत्म हो जाएगा और नया समझौता हो जाएगा। यही बात हम लोग बार बार कह रहे हैं। और वो समझौता इस पर होता है कि जिस व्यक्ति के हाथ में कमान है, डोर है पॉलिटिक्स की, जिस व्यक्ति के हाथ में कमान है, वो अपना फायदा किधर देख रहा है।
जी ये हम आज लगातार तीसरी बार ये बात दोहरा रहे हैं अलग अलग प्रोग्राम में आप ही के यहाँ कि जी अब लालू यादव को और बीजेपी को फैसला नहीं करना है, मतलब फैसला अब हम्म, उन दोनों को, इस नीतीश कुमार अब अपना दाव चल के बैठे हुए हैं, अब उन हम्म, दोनों को सोचना है कि वो क्या करेंगे। जी देखिए हम अभी नीतीश कुमार के बारे में सोच रहे थे ज्ञानेश्वर जी, तो गालिब का एक शेर याद आ रहा था, जी ठीक है, कि मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ मत कि पूछ क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू जी देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। क्या बात है। हाँ ये जो है नीतीश कुमार के लिए है। जी आरजेडी के साथ, वो आरजेडी के साथ नहीं होंगे तो उनका क्या होगा, वो बीजेपी के हम्म, साथ नहीं होंगे तो उनका क्या होगा, ये बात छोड़ दीजिए, ये जी कभी सवाल नहीं रहा है। आरजेडी हम्म, के नहीं रहने से नीतीश कुमार का क्या होगा, या बीजेपी के नहीं रहने से नीतीश कुमार का क्या होगा, ये बात नहीं। इन दोनों के पीछे नीतीश का क्या हाल है ये मत सोचिए। नीतीश कुमार नीतीश के के नहीं रहने आगे, से आरजेडी का क्या होगा, नीतीश बीजेपी के का क्या नहीं, होगा। नीतीश के रहने से इन दोनों का क्या रंग होता है सो देखिए। जी 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 हम्म इनके नहीं रहने से नीतीश का रंग नहीं उतरता है। हम्म, बीजेपी के साथ नहीं होते हैं तब भी नीतीश मुख्यमंत्री होते हैं, और बीजेपी के साथ नहीं होते हैं तब भी मुख्यमंत्री होते हैं। जी दोनों पर जो रंग आता है वो तब आता है हम्म जब नीतीश इनके साथ होते हैं। हम्म, ये असली चीज है कि तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। जी 80 बिल्कुल एमएलए लेकर के और सत्ता नहीं रहेगी आरजेडी के पास, जैसे 80 एमएलए लेकर के सत्ता नहीं है बीजेपी के पास। जी इनका रंग तब चढ़ेगा जब नीतीश इनके साथ आएंगे। नीतीश हम्म जब बीजेपी को छोड़ा नीतीश कुमार ने 2013 में, तब भी वो मुख्यमंत्री रहे, और जी जब 2017 में उन्होंने आरजेडी को छोड़ा तब भी मुख्यमंत्री रहे, हम्म, फिर 2022 में जब उन्होंने बीजेपी को छोड़ा तब भी मुख्यमंत्री हैं वो। जी तो ये नीतीश कुमार की जो खूबी है, जो हम लोग कई अलग अलग तरह से उनके बारे में चर्चा की है, जिस पर तंज करते हुए प्रशांत किशोर हमेशा कहते हैं कि अब इस प्रदेश में तो एक ही आदमी ज्ञानी रह गया है, नीतीश कुमार। उनको ये जी ज्ञान है कि कैसे कुर्सी पर बैठे रहना है, ये ज्ञान हम्म से नहीं होता है। ये बड़े विनम्रता के साथ, बड़े ये असहमति है हमारी, क्योंकि प्रशांत किशोर बहुत, हम मानते हैं कि वो जिस फील्ड में है उस फील्ड के अमिताभ बच्चन है वो, जी लेकिन ज्ञान से नहीं। नीतीश कुमार को ज्ञान है, उस ज्ञान की वजह से है वो उस कुर्सी हम्म पर बैठे हुए, या 18 साल से कंट्रोल कर रहे हैं बिहार की पॉलिटिक्स को। सिर्फ ज्ञान से कोई कर सकता है क्या? ज्ञानी नहीं लोगों नहीं की कमी है बिहार में। बिहार में हर जी आदमी इतना ज्ञानी है, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने वाला, हर पान के चाय के दुकान पर हर आदमी बहुत ज्ञानी है पॉलिटिक्स का। लालू यादव को थोड़े कम ज्ञान है, और सुशील मोदी को कम ज्ञान है, या बीजेपी के जो बड़े नेता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कम ज्ञान है। जी सिर्फ ज्ञान से कुर्सी पर नहीं बैठा जा सकता है। नरेंद्र मोदी ज्ञान की वजह से थोड़े 20 साल से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, 22 साल से। वो ज्ञान से नहीं होता है। ये जनता चुनती है, जनता आपको पसंद करती है, जनता आपको वोट देती है, आपका महत्व बनाती है, तब आप सत्ता में बैठे रहते हैं, आप कुर्सी पर बैठे रहते हैं। इस बात को हमको लग रहा है कि अब लालू यादव भी समझ रहे हैं, इस बात को बीजेपी भी समझ रही है, और जी इसी वजह से सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में अभी नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। जो अशोक हम्म चौधरी ने कहा, उनकी बातों में कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई दी, कोई बेचैनी नहीं झलकी कि अब क्या होगा, अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो मरे जा रहे हैं, किसी तरह से कोई समझौता हो जाए। ये कहीं बेचैनी दिखी आपको अशोक चौधरी की बात में? टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा टाइगर है। अभी जिंदा है, उन्होंने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। जी और ये 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 सही बात है कि नीतीश कुमार अपना दांव चल चुके हैं, और उन्होंने हम्म ऐसा दांव चला है जिसमें उनको अब कोई हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। हड़बड़ी अब आरजेडी में होगी, हड़बड़ी जी अब बीजेपी में होगी। सीटें तय करनी है, तो कोई अगर आरजेडी की तरफ से सीट की बात करने आ रहे हैं तो नीतीश कुमार सीट की बात भी कर रहे हैं। आपने हम्म देखा होगा, सीट की बात भी कर ली, जो जिसकी खबरें अभी आ रही हैं मीडिया में कि 16-16 होगा कि 17-17 सीटें होंगी, ये चर्चा भी चल रही है, बिल्कुल कि बात भी जी हो रही है। कांग्रेस के हम्म साथ भी सीट की बात हो रही है, कांग्रेस के साथ संयोजक बनने की भी बात हो रही है। तो नीतीश कुमार उधर भी कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रहे हैं, हम्म नीतीश कुमार इधर भी कोई हड़बड़ी नहीं दिखा रहे हैं। तो जी अशोक चौधरी की बात का एक सिंपल सीधा जो मतलब निकलता है वो ये है कि अब जो अभी थोड़े दिन पहले की बात आप देखिए कि किस तरह से परेशान थे जेडीयू के नेता, जब हम्म नीतीश कुमार का विधानसभा में भाषण हुआ था, या उसके बाद का जो घटनाक्रम था, उस समय की बेचैनी देखिए, उस समय के बयान देखिए जेडीयू के नेताओं की। और हम्म नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद जो नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं के बयान है, जो हाव भाव है उनके, उनकी देह भंगिमा है, उनकी भाव भंगिमा, वो देखिए किस तरह का जी कॉन्फिडेंस उनमें झलक रहा है। हम्म वो अब इस तरह से उस वही एकदम कॉन्फिडेंस अशोक चौधरी के उसमें दिखा कि अब राजनीति में क्या हो जाएगा कौन जानता है कि कब क्या हो जाएगा। वैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर भी उन्होंने नहीं कहा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, अति हो रही है, ज्यादा हो रहा है, ये जी ठीक है, ये तो कोई आदमी कहेगा कि ज्यादा हो रहा है, अति हो रही है,
और अति तो ऐसी हो रही है, एक मिनट का एक ये खबर बता दें, अपने यहाँ भी लोगों को जानना चाहिए कैसी जी। अति हो रही है कि हम्म। तमिलनाडु में सलेम एक जिला है, वहां हम्म। दो किसान भाई हैं, कन्हैयन कृष्णन, दो भाई हैं, कन्हैया और कृष्णा समझिए उन दोनों को। जी। उन दोनों की 6 एकड़ जमीन है और बीजेपी के एक नेता से उनकी जमीन का झगड़ा हो गया है और एक दिन उनका अच्छा। घर ईडी के समन आ गया है। उन दोनों किसानों अच्छा। का घर ईडी का समन आ गया है हाँ। कि आपने आपने धन शोधन किया है, काला धन आपने जमा किया है, काला धन आपने काले धन सफेद किया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा आपके ऊपर। तो अच्छा। उन्हीं के समाज की एक दलित वकील ने उनका केस देखा और उन दोनों भाइयों का बैंक अकाउंट देखा, जीरो बैलेंस वाले बैंक अकाउंट में दोनों भाइयों का कुल मिलाकर के 450 रुपया है उनके पास, अरे। हाँ 450 जी। रुपए हैं दोनों भाइयों के पास। और उनको सलेम जिले के बीजेपी के एक नेता से उनका झगड़ा हुआ तो ईडी का समन चला गया उनको। अच्छा। ये आज तारीख, आज इंडियन एक्सप्रेस की बॉटम स्टोरी है 8 कॉलम की। हाँ। तो ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का, केंद्रीय एजेंसियों का, ये सब आदमी देख रहा है। तो उसमें तो कोई, जी। उसमें तो चौधरी बचाव में नहीं उतरे बिल्कुल। आरजेडी नेताओं के, तेजस्वी यादव के या लालू यादव के। हम्म। तो एक तरह से एक होता है डिस्टेंसिंग करना, अपनी पोजिशनिंग करना। तो पहले जी। नीतीश कुमार ने अपनी एक पोजिशनिंग की, एक जो सबसे हार्डकोर एक पोजीशन लेकर के खड़े थे ललन सिंह, उनको थोड़ा अलग किया गया कि अब आपकी पॉलिटिक्स हो गई, जब तक आपकी जरूरत थी जिस पॉलिटिक्स की उसमें आप फिट हो रहे थे, अब आप रुकिए, आप बैठिए। एक दूसरी पोजिशनिंग कर ली नीतीश कुमार ने और उसके बाद अब स्टैंड सॉफ्टनिंग का दौर शुरू हुआ है, डिस्टेंसिंग का दौर शुरू हुआ है, इक्वी डिस्टेंस बनाने का कि जितनी दूरी इधर से है उतनी दूरी उधर से है, फिर हम किधर भी जा सकते हैं। मतलब ये निकलता है अशोक चौधरी के कहने का कि कुछ भी हो सकता है राजनीति में, हम किधर भी जा सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, संजय झा की बातों को डिकोड करें इसके पहले हम यह समझना चाहते हैं अजीत जी कि जो इंडिया अलायंस के कन्वेनर बनाने की बातें चल रही हैं, जहां से भी तैर रही हैं, ये बातें कहां जाकर अटक जाती है? फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों आज की बात कल, कल की बात परसों? ये कहां गाड़ी अटकी हुई है? ताकि नीतीश कुमार भी स्पष्ट हो और यह भी स्पष्ट हो कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस में रहने वाले हैं या फिर जाने वाले हैं। देखिए वहां तो इतने, एक जो अलायंस है, एक अलायंस है, इंडिया ब्लॉक हो गया, एक इंडिया ब्लॉक हो गया 26 पार्टियों जी। का। उस हम्म। ब्लॉक के भीतर कई सब ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप हैं जिनको दबाव समूह कहते हैं, कई प्रेशर ग्रुप्स बन गए हैं। और जी। वो प्रेशर ग्रुप्स अपने हिसाब से पॉलिटिक्स करते हैं। एक प्रेशर जी। ग्रुप ममता बनर्जी का है जिसके साथ अरविंद केजरीवाल और दूसरे लोग जुड़े हुए हैं। एक प्रेशर हम्म। ग्रुप समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का है, वो कुछ लेफ्ट के साथ है, कुछ एनसीपी के साथ है। तो कई प्रेशर ग्रुप्स बन गए हैं और वो प्रेशर ग्रुप, जैसे जैसे ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चला दिया कूद करके, अरविंद हम्म। केजरीवाल ने उनका समर्थन कर दिया, लेकिन अखिलेश जी। यादव चुप लगा गए उस बात पर। अखिलेश यादव ने मीडिया में कुछ नहीं कहा। तो उनकी एक सोच अलग है, वो नहीं चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अनाउंस करे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अनाउंस होने से बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में किसी को क्या फायदा होना है? किसी अलायंस को कोई फायदा नहीं होना है। जी। यहाँ तो समझाते समझाते आपका टाइम बीत जाएगा कि खड़गे जी दलित हैं। हम्म। और वो ये जो एक दलित पॉलिटिक्स है, वो बिहार में रामविलास पासवान और के परिवार और अशोक चौधरी और ये पहले स्टैब्लिश्ड लीडर हैं वहां। जी। वैसे ही उत्तर प्रदेश में मायावती। मायावती हैं, सब वो लीडर स्टैब्लिश्ड है। चंद्रशेखर आजाद एक उभरे, अभी 10 साल लगा उनको भी अभी उभर के, लेकिन वो भी सिर्फ एक सीट, आप नगीना लोकसभा सीट कहिए या सहारनपुर का इलाका कहिए, वहां अपना असर बना पाए हैं जी। चंद्रशेखर आजाद जो निकले। तो नेता बनने में कहीं दलित समाज का नेता ही बनना है, या कुर्मी कोयरी का या यादव का, तो उसमें बहुत अरसा लगता है, समय लगता है। ये कोई रातों रात होने वाला काम तो है नहीं। और दूसरे, अगर किसी भी समय 1% भी गुंजाइश है कि अगर अखिलेश यादव की मायावती के साथ फिर तालमेल हो, तो फिर वो, अगर वो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेंगे तो मायावती नाराज होंगी, वो जी। बातचीत नहीं होगी। तो कांग्रेस ने भी रोका और सबने उनको, उन्होंने रोक दिया। नीतीश कुमार अगर अनाउंस हो जाते हैं तो ये बल्कि ज्यादा सुटेबल होगा अखिलेश यादव के लिए, कि नीतीश जी। कुमार का नाम आ जाए, ये ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि वो कुर्मी कोयरी का वोट जो एक मुश्त वोट जाता है बीजेपी की तरफ, उस वोट में हम्म। 2% 4% का भी डेंट लगाने का काम होगा, तो वो नीतीश कुमार की वजह से हो सकता है। तो इसी तरह से ये सब अलग अलग ग्रुप्स अपनी अपनी तरफ से खींच रहे हैं और ये फैसला नहीं हो रहा है। कल जी। हमने एक बात कही थी कि ये फैसले में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मामला आ रहा है, इसी की वजह से फैसला नहीं हो पा रहा है। और वो मामला इस वजह से आ रहा है क्योंकि इंडिया ब्लॉक में, खासतौर से कांग्रेस के भीतर, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अंदर इस बात को लेकर के बहुत जेन्युइन, बहुत जायज संदेह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा सकते हैं। जी। और दूसरा, जो उनके, वो जो फिर हम लोगों ने कल भी ये बात चर्चा की थी, जो विधानसभा में जो उनका भाषण हुआ था, उसके बाद जो हम्म। एक उनको लेकर के धारणा बनी है, फिर आप देखिए, जैसे जैसे ही उनका नाम अनाउंस होगा, आप देखिएगा कि वो वीडियो चारों तरफ प्ले किए जाने लगे।
और वो बिल्कुल। वीडियो प्ले होने लगेगा जनता के बीच में, तो और कुछ हो ना हो उससे एम्बेरसमेंट होती है, शर्मिंदगी होगी उससे। इंडिया ब्लॉक के लीडर जहां जाएंगे वहां उनको इसका जवाब देना होगा। ये बीजेपी को आपको पता है कि बीजेपी किस तरह से साइबर स्पेस में प्ले करती है, डिजिटल स्पेस में जी। किस तरह से प्ले करती है। वो इतना वीडियो वायरल होगा वो कि फिर उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसका क्या जवाब दीजिएगा, फिर उसको महिला सम्मान के साथ जोड़ा जाएगा। तो ये एक संदेह का, ये दो संदेह के कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस अभी नीतीश कुमार के बारे में डिसीजन लेने से हिचक रही है कि आप डिसीजन कर दें उसके बाद इसकी वजह से एम्बेरसमेंट झेलना पड़े, या वो फिर कहीं बीजेपी के साथ जाने की बातचीत करने लगे तो उसकी वजह से एम्बेरसमेंट झेलना पड़े। तो इस जी। वजह से ये डिसीजन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मसला, नीतीश कुमार का पेंच अटक रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस फैसला नहीं कर पा रही। लेकिन अब वो पेच अभी देखिएगा, 14 जनवरी आते आते अभी 10 दिन का समय है। अभी सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत शुरू हुई है कल शाम में, मतलब गुरुवार की शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे एक बहुत अहम बैठक हुई है। दिन में भी हुई थी बैठक। पहले जो 5 जी। लोगों की कमेटी है, जो नेशनल अलायंस कमेटी है कांग्रेस की, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक और मोहन प्रकाश, ये 5 लोगों की कमेटी है। इस कमेटी की जी। बैठक हुई, उसके बाद सीट बंटवारे को लेकर के एक मीटिंग हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों लोग मौजूद रहे। वो शाम में बैठक हुई। तो अब ये डिसीजन हुआ है कि अभी तुरंत स्टेट वाइज बातचीत शुरू हो। हम्म। तो स्टेट वाइज जो एक फॉर्मूला बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो शून्य में बात शुरू करनी है। जैसे जी। महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि सबसे ज्यादा सीटें शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को, उसके बाद कांग्रेस को, उसके बाद एनसीपी को, 19, 13, जी। 10 एक हम्म। एक सीटें राजू शेट्टी और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को, और 4 सीटें अभी डिस्प्यूट में रखी हुई हैं। इस तरह से 48 सीटें बची है। बिहार में आपको पता है 16-16 या 17-17 +5 +1 या +2 का फॉर्मूला है लेफ्ट के लिए। जी। इसी तरह से झारखंड में फॉर्मूला बना हुआ है कि आप 7-6-1 का फॉर्मूला रहेगा। कांग्रेस 7 और जेएमएम 6 और एक सीट आरजेडी के लिए। इसी तरह से आप देखिए कि बंगाल का भी एक फॉर्मूला आ रहा है, हालांकि उसको कांग्रेस ने खत्म कर दिया, ठुकरा दिया कि हम 2 सीट पर नहीं मानेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए भी आ रहा है कि 15 सीटें कांग्रेस को दे सकती है समाजवादी पार्टी। तो इस तरह का फॉर्मूला हर जगह एक मोटे तौर पर फॉर्मूला बना हुआ है जिस पर बातचीत शुरू होगी, और वो आज से शुरू हो गई होगी। आज बात होनी है, कल भी होनी है, लगातार ये बातचीत होनी है। तो अगला जी। जो 10 दिन है ये बहुत क्रूशियल इस मामले में है कि सीट बंटवारा जब बिहार तक पहुंचेगा तब तो आपको डिसीजन लेना होगा ना, तब तो नीतीश कुमार को हाँ। भी डिसीजन लेना होगा कि सीट बंटवारा जी। जब हम करेंगे तो उस समय हम्म। तक उन वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या चाहत है, ये भी बहुत स्पष्ट हो जाएगा। और बीजेपी भी चूंकि सीट बंटवारे को लेकर के अपना अलायंस सब कुछ फाइनल करने की तैयारी में है, ताकि 22 जनवरी का जैसे ही राम जन्मभूमि का कार्यक्रम खत्म हो वैसे ही चुनाव का अभियान शुरू हो जाए। तो जी। उस तैयारी में बीजेपी भी लगी हुई है। तो ये हर आदमी, हमको लगता है 14-15 तारीख आते आते दोनों तरफ से क्लैरिटी आ जाएगी, दोनों तरफ से स्पष्टता आ जाएगी। लेकिन ये अभी लग रहा है कि ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का या नहीं बनाने का। ये मामला थोड़ा उलझ गया है, और उलझने जी। का वही 2 कारण है। एक उनके जो बयान है, और दूसरा उनकी जो मंशा है जिसको लेकर के संदेह है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। वो ठीक बनाएंगे है। तभी जब ये उनको पक्का हो जाएगा कि अब नहीं जाएंगे कहीं नीतीश कुमार, अब हमारे साथ कम से कम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये गारंटी जी। हो जाएगी, तभी बनाएंगे वो लोग। ठीक है अजीत जी, चलिए अब संजय झा की बातों को डिकोड करते हैं। पीएस ग्रुप के दूसरे महत्वपूर्ण सदस्य, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, और बीजेपी से भी करीबी रिश्ता है संजय झा का, नीतीश कुमार के साथ तो हैं ही। तो आज उन्होंने कहा, नीतीश कुमार, देखिए अशोक चौधरी ने कहा टाइगर जिंदा है, और संजय झा ने कहा नीतीश कुमार एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं कमाया, अपने लिए कुछ भी नहीं किया, अपने लिए कुछ भी अर्जित नहीं किया, जो किया बिहार के लिए किया। और दूसरी बात उन्होंने स्पष्टता के साथ कही, मैंडेट 2025 तक का है, इसलिए नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, सरकार चलाएंगे। तो संजय झा का यह कहना कि 2025 तक का मैंडेट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही, तो ये बात तो खत्म हो गई ना कि तेजस्वी यादव की कोई संभावना 2025 के पहले, या फिर बीजेपी के साथ जाते हैं जैसे प्रदेश के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दो, तो नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है। पहले इसी को डिकोड करते हैं, और बातें जो उन्होंने कही है जिससे ये लगता है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से नाराज हैं, निराश हैं, उनकी बातें नहीं सुनी गई है। लेकिन पहले इन 2 बातों को, अपने लिए कुछ भी नहीं अर्जित किया, और दूसरी बात मैंडेट 2025 तक का है, तब तक सरकार नीतीश कुमार ही चलाएंगे।
देखिए, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। ये अनायास नहीं कह दिया पॉलिटिक्स में। जी। और संजय झा जैसा आदमी, उनको भी 20 साल हो गए अब पॉलिटिक्स करते हुए, जी। बीजेपी में और जेडीयू में। वो सब बातें बहुत सोच समझ के उन्होंने कही हैं। वो उनको हम्म। पता है कि यूएसपी क्या है नीतीश कुमार का, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है नीतीश कुमार का। नीतीश हम्म। कुमार का यूएसपी यही है कि उन्होंने जो किया है सो बिहार के लिए किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया। जी। ये देखिए, कभी उनके बेटे ने कहा नहीं, लेकिन महात्मा गांधी के एक बेटे ने कह दिया था कि आप महात्मा बनने के चक्कर में आपने हम लोग का जीवन खत्म कर दिया। जी। तो ये नीतीश कुमार के बेटे ने कहा नहीं है, लेकिन कहे हम्म। तो वो गलत नहीं होगा कि नीतीश जी। कुमार ने अपने बेटे, इकलौते बेटे के लिए भी कुछ नहीं किया। हम्म। तो ये जो यूएसपी है नीतीश कुमार का, आज की तारीख में, आज की पॉलिटिक्स में, ये यूएसपी इस देश में नीतीश कुमार के अलावा सिर्फ एक और नेता की है, और वो है नरेंद्र मोदी। कि जी। उन्होंने भी किसी के लिए कुछ नहीं किया, अपने परिवार के लोग दूर रहे हमेशा सत्ता से, जब वो चाहे गुजरात की सत्ता में हो या दिल्ली की सत्ता में हो। वैसे ही नीतीश कुमार का परिवार उनसे दूर रहा, सत्ता के की छाया से भी, परछाई से भी उनका परिवार दूर रहा। जी। उन्होंने जो किया बिहार के लिए किया। हम्म। ये बात हम लोग कितनी बार, हम सब लोग, सारे लोग इस बात को कहते सारे हैं, लोग जानते कहते हैं। हैं। नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि जी। कि वही जो बात है कि 2005 के पहले कुछ नहीं था बिहार में। हम्म। एक जंगल राज की अवधारणा थी जिसके खिलाफ वो लड़े, और उसके बाद चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो, विकास बिहार में, नौकरियां देनी हो, बिहार की के बारे में लोगों की धारणा बदलनी हो, लोगों में एक सुरक्षा का भाव पैदा करना हो, महिलाओं से लेकर के और तमाम पिछड़े दलित वंचित समूहों को आगे करना हो, उनको आरक्षण देना हो, स्थानीय निकायों के चुनाव, ये सब काम नीतीश कुमार ने किए। जी। तो जो किया बिहार के लिए किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। ये एक बड़ा नैरेटिव का पार्ट है, बड़े नैरेटिव का पार्ट है, जो कोर ताकत है नीतीश कुमार की और जेडीयू की। जी। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने, संजय झा ने कह दिया और इस बात को लोग मानते भी हैं। बिहार में भी लोग मानते हैं इस बात को, बिहार के बाहर भी लोग मानते हैं कि बिहार के बारे में जो धारणा बदली और बड़े लेवल जी। पर बिहार की बात होने लगी, प्रधानमंत्री लेवल की बात होने लगी, नीतीश प्रधानमंत्री बन सकते हैं ये बात होने लगी, इन्वेस्टमेंट समिट होने लगे, इन्वेस्टर्स जाने लगे वहां, लोग पॉजिटिव सोचने लगे बिहार के बारे में। तो ये नीतीश कुमार की देन है, ये नीतीश कुमार ने किया। तो ये उनका यूएसपी है जो आगे के चुनाव के लिए बेचा जा रहा है। अगले 4 महीने के बाद देखिएगा, चुनाव प्रचार में यही कहा जाएगा कि नीतीश कुमार ने अपने लिए कुछ नहीं किया है, जो किया है बिहार के लिए किया है। जी। तो ये उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। जो अच्छी बात एक कही संजय झा ने नीतीश कुमार के लिए, और अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए एक बात कही। और जो हम्म। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो नीतीश कुमार को लेकर के और जो एक पर्सपेक्टिव बनाने की बात होती है, वो संजय झा ने बताने की कोशिश की है उनके बारे में, कि जी। 25 साल का जो नैरेटिव है ना, 2025 तक का जो सत्ता का नैरेटिव है, वो भी इसी का पार्ट है, इसी का एक्सटेंशन है। जी। कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, और हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कह के वोट मांगा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। हम्म। अभी आप जब जब इस तरह से वोट मांगा जाता है ना, तो उसमें कुछ चीजें अंडरलाइंड होती हैं। जी। लाइन बात यह है, जो नैतिक रूप से भी और सैद्धांतिक रूप से भी इस बात को रेखांकित करने की जरूरत है कि अब अगर नीतीश कुमार को हटाना है मुख्यमंत्री पद से, तो हम्म। आपको जनता के बीच जाना होगा, जनता से जाकर के मैंडेट लेना होगा कि हम नीतीश कुमार को हटा रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल। जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंडेट दिया है। जी। जनादेश ये नहीं था कि विधायक दल की बैठक होगी और विधायक लोग मिलकर के नेता चुनेंगे। हम्म। जनादेश एक लाइन का ये था, जैसे अध्यक्षीय प्रणाली होती है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये चुनाव उस तरह का चुनाव था। और ये आप समझिए कि जब से नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, तब से सारे चुनाव इसी तरह से लड़े गए हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। जी। तो अब अगर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है, तो आपको बनाए रखना होगा, चाहे इस गठबंधन में हो या उस गठबंधन में हम्म। हो। उनको बनाए रखना होगा, उनको मुख्यमंत्री बनाए रखना होगा, और अगर हटाना है तो आपको जाके जनता के बीच से जनादेश लेना होगा कि इनको हटाइए। जनता जी। हटाएगी तब हटेंगे, ऐसे नहीं, कोई ऐसे नहीं हटा सकता है ये, और नहीं हटाना चाहिए। हम्म। हटाने का तो मान लीजिए कि कुछ कोई कर दे तो क्या कोई कर सकता है, उसमें विधायक खरीद लिए जाएं, तोड़ लिए जाएं, लेकिन हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर चुनाव लड़के जीते थे। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया गया था, इसलिए 2025 तक वो रहेंगे। और इसीलिए उन्होंने पहले भी कहा था कि 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब जी। ये बिल्कुल ही नहीं समझ में आने वाली बात है कि क्यों बीच में लालू यादव और तेजस्वी यादव या किसी की भी क्यों बेचैनी होने लगी मुख्यमंत्री बनने की, जब ये हम्म। बात हो गई थी। और नीतीश, लालू यादव की पार्टी को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए,
क्योंकि लालू यादव की पार्टी तो मुख्य प्रतिद्वंदी के तौर पर लड़ रही थी नीतीश कुमार के खिलाफ, और उसके बावजूद नीतीश कुमार जीते और मुख्यमंत्री बने। ये तो जी, नीतीश कुमार की कृपा है ना कि वो उधर से आकर के इधर आपकी सरकार बनवाए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उधर भी तो बहुत कंफर्टेबल थे, सरकार में थे ही ना, उनको कौन हटा रहा था? जी, उधर भी कोई नहीं हटा रहा था उनको मुख्यमंत्री कोई पद नहीं से। हटा। हुँ, तो 25 तक का जो मैंडेट की बात है, वो भी ये बताने के लिए है, ये सबको बताने के लिए है, बीजेपी को भी बताने के लिए है और आरजेडी को भी बताने के लिए है। संजय झा ने दोनों को बहुत साफ मैसेज दिया है कि ये हुँ, मैंडेट था बिहार की जनता का कि नीतीश कुमार 2025 तक मुख्यमंत्री रहे। बीच में उनको हटाने की बात छोड़ दीजिए, वो बात अब मत करिए। किसी को भी अलायंस की बात करनी है तो ये छोड़ के बात करनी है। वो जी, नॉन निगोशिएबल है, मुख्यमंत्री की कुर्सी नॉन निगोशिएबल है। जो हमेशा ये कहा जाता है ज्ञानेश्वर जी, बीजेपी के नेता कई बार कहते हैं, जब जब अपोजिशन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार लाने की बात की जाती है, हुँ, तो हुँ, आपने सुना हुँ, होगा ना कि बीजेपी के नेता हमेशा कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर कहां वैकेंसी है, वहां तो कोई वैकेंसी नहीं है। बिल्कुल। उसी तरह से मुख्य ये संजय झा ने बताया है कि मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, जी, मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है, वो नीतीश हुँ, कुमार रहेंगे। बाकी चीजों पर अब बात करिए, वो आरजेडी बात करे या बीजेपी बात करे, वो भी इस मामले में ओपन है। उन्होंने भी कोई ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई अभी तक 25 तक हम लोग हैं ही सरकार में, मैंडेट है हमारे हुँ, पास जी, और इंडिया में सब कुछ ठीक है। तो मान लीजिए ठीक होगा तो ठीक होगा, लेकिन नहीं ठीक है तब भी मुख्यमंत्री पद नॉन निगोशिएबल है, मुख्यमंत्री पद पर बात नहीं होगी। और आगे के चुनाव का भी एक तरह से उन्होंने एजेंडा बता दिया कि नीतीश कुमार का जो यूएसपी है वही आगे के चुनाव का एजेंडा होगा कि बिहार के लिए नीतीश कुमार ने कितना काम किया है। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, उनके ऊपर किसी तरह के भ्रष्टाचार के दाग नहीं है, कोई वंशवाद का आरोप नहीं है, उनका पूरा जीवन समर्पित है बिहार के लोगों के लिए। ये नैरेटिव, ये चुनाव प्रचार का नैरेटिव होगा और अलायंस का नैरेटिव ये होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके बाकी किसी चीज पर बात करिए। चलिए तो ठीक है। संजय झा ने स्पष्ट किया 2025 तक कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन देखिए संजय झा की बातों से एक बात तो और जानकारी मिलती है कि नीतीश कुमार ने जो प्लान बताया था, रोड मैप बताया था कि कैसे एनडीए से हम भिड़ेंगे, मैच में कैसे जीत हासिल कर सकते हैं 2024 के मैच में। तो नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया अलायंस को जन्म दिया, उनकी बातें सुनी नहीं गई। नीतीश कुमार ने कहा था कि देखिए बराबरी से चलना होगा और वे चाहते थे। संजय झा ने आज इस बात को स्पष्टता के साथ कहा कि मीटिंग में नीतीश कुमार ने साफ-साफ तौर पर कहा था कि हमें अधिक समय लेना होगा। गांधी जयंती 2 अक्टूबर की तारीख ही मुकर्रर की थी नीतीश कुमार ने कि उसी दिन से 2024 के चुनाव की तैयारी हम शुरू कर दें, शंखनाद कर दें, लेकिन ये नहीं हो पाया। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था सीट शेयरिंग पहले हो जाए, अब इसकी प्रक्रिया शुरू हुई है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था 1 टू 1 फाइट हो, अब होगा कि नहीं होगा यह भविष्य की बात है। तो नीतीश कुमार ने जो रोड मैप बताया था, शायद नीतीश को इसी बात का मलाल होगा कि जैसा वे चाहते थे 2024 का फाइट, वैसा करने के लिए इंडिया गठबंधन, जिसे लोगों ने बाद में, जिसे नीतीश कुमार ने जन्म दिया, बाद में दूसरे लोग नेता हो गए, वे उस अनुरूप। और संजय झा ने कहा भी कि देखिए यदि मैच जीतना है तो बराबरी से चलना तो होगा ना। यदि जनवरी तक ये काम ना पूरा हुआ तो फिर समझ ही सकते हैं। निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर जी, जो संजय झा ने कहा वो उसमें एक निराशा हुई होगी नीतीश कुमार को। जी, उन्होंने बड़ी उम्मीद से ये गठबंधन बनाया था, बड़ी उम्मीद से। ये जून में हुई थी पहली बैठक और मई से प्रयास कर रहे थे नीतीश कुमार, तो बड़ी उम्मीद से बनाया था। और उस समय तक नीतीश कुमार को भी ये लग रहा था कि इंडिया का जो अपोजिशन का ब्लॉक बन रहा है, हालांकि इंडिया नाम हुँ, के वो पक्ष में नहीं थे और वो जी, ठीक ही था। ये नाम बहुत अपील करने वाला नहीं है। आप इंडिया नाम रख लेने से इंडिया नहीं हो जाएगा कोई आदमी। हुँ, और नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि ये नाम ठीक नहीं है। तो जी, जो भी हक है, हम लोग विपक्षी गठबंधन का है, उन्होंने विपक्षी गठबंधन की जो कोशिश की थी वो बड़ी उम्मीद से की थी। उस जी, समय तक एक वास्तविक संभावना दिख रही थी कि ये विपक्ष का गठबंधन हरा सकता है बीजेपी को। हुँ, देखिए उस समय तक कई चीजें नहीं हुई थी, जो चीजें बाद में हुई हैं। तो नीतीश कुमार की निराशा के कई कारण पैदा हो गए बाद के समय में आकर के। 3-4 महीने बाद, 5 महीने के बाद उनको निराश करने वाली कई बातें हो गई। जैसे पहली बात जी, यही हो गई कि पहली बैठक में, जून की पहली बैठक में बिहार में नीतीश कुमार को संयोजक घोषित कर दिया जाना चाहिए था। हुँ, जब उन्होंने संयोजक बनने का काम तो उन्होंने पहले ही कर दिया था। जो लोग संयोजक जी, बन के जो काम करते वो काम उन्होंने पहले ही कर दिया था। जब जी, 17 पार्टियां इकट्ठा हो गई थी वहां पटना में, तो उसी समय नीतीश कुमार को संयोजक घोषित कर देना चाहिए था। उस समय नहीं किया, तो जिस दिन नाम तय किया बेंगलुरु में उस दिन उनको अनाउंस कर देना चाहिए था। तो हुँ, पहली निराशा तो ये हुई कि आपने वो अनाउंसमेंट नहीं की। दूसरी जी, निराशा ये हुई कि नीतीश कुमार चाहते थे कि अक्टूबर तक, सितंबर अंत तक
हम लोग सीट बंटवारा कर लें। और ये बात मुंबई की बैठक में तय हुई थी 31 अगस्त और 1 सितंबर की जो बैठक हुई थी, उसमें यह तय हुआ था कि 31 हम लोग 30 सितंबर तक किसी तरह से सीट बंटवारा फाइनल कर लें। जिसका जिक्र आज संजय झा ने किया कि उन्होंने, नीतीश कुमार ने कहा था कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हम लोग प्रचार अभियान शुरू कर दें अपना। तो सीट शेयरिंग की बात थी, सितंबर अंत तक वो नहीं हुई। ये दूसरी निराशा की बात थी। और उस समय एकदम से सन्नाटा छा गया। निराशा इसलिए भी बढ़ गई कि कांग्रेस ने एकदम छोड़ दिया सारी बातें, और वो 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस बिजी हो गई। इस उम्मीद में कांग्रेस बिजी हो गई कि हम जीतेंगे, इन 5 राज्यों में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और उसके बाद अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे। तो ये भी अपने आप में एक निराश करने वाली और नाराज करने वाली भी बात थी। इसकी वजह से अक्टूबर में कैंपेन शुरू करने का जो योजना थी नीतीश कुमार की, वो सिरे नहीं चढ़ी। तो एक तो संयोजक नहीं बनाया, टाइमली सीट शेयरिंग नहीं हुई, टाइमली कैंपेन शुरू नहीं हुआ, और उसके बाद अचानक हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार गई, जहां किसी को अंदाजा नहीं था। सबको लग रहा था कि 3 में से 2 राज्य तो जरूर कांग्रेस जीत रही है, लेकिन तीनों हार गई। 2 राज्य तो बहुत बुरी तरह से हारी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो बहुत ही बुरी हार हुई कांग्रेस। 4% और 10% वोट का फर्क रहा। राजस्थान में 2% का जरूर फर्क रहा, लेकिन इन राज्यों में तो 4%, छत्तीसगढ़ में 4% और मध्य प्रदेश में 10% ज्यादा वोट लेकर के बीजेपी जीती। तो वहां जाकर के नीतीश कुमार का मन डोला। पहली बार उनको लगा कि एक तो निराशा थी जो इन लोगों का रवैया था, और उनको लगा नहीं, नीतीश कुमार को उस समय तक ये लगने लगा था कि अब ये लोग बहुत एकजुट होकर के और बड़ी हिम्मत के साथ, ईमानदारी के साथ बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार नहीं है लोग। या तो किसी कारण से इनका दबे हुए हैं ये लोग किसी वजह से, या इनको खुद में भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, या अपने निजी स्वार्थ इनके ऊपर बहुत हावी हो गए हैं। चाहे जिस कारण से हो, तो ये नीतीश कुमार की निराशा के कारण थे। और उस बीच कांग्रेस तीनों जगह हार गई, बीजेपी जीत गई। फिर तब नीतीश कुमार का भी जो मनोबल था, जो आत्मविश्वास था, वो निश्चित रूप से कम हुआ होगा। उनको लगा होगा कि हम गलत जगह दांव लगाने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस अलायंस के चक्कर में पड़े और फिर बीजेपी 300 से ज्यादा सीट लेकर के जीते, तो उसके बाद फिर सारी राजनीतिक जो आगे की जो उनकी सोच होगी, जो योजना होगी, वो योजना बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी वो योजना। ये उनको लगा होगा। तो इसकी वजह से उन्होंने वो पीछे हटने लगे या समान दूरी बनाने लगे दोनों गठबंधन से। अभी भी संजय झा ने कहा कि इंडिया में सब ठीक है। आप ही के आपके रिपोर्टर आलोक पूछ रहे थे, उन्होंने पूछा कि इंडिया में सब ठीक है। पहला सवाल तो उन्होंने कहा कि इंडिया में सब ठीक है, लेकिन इस महीने सीट बंटवारा कर लेना चाहिए है। लेकिन अब क्या ठीक है, जब जून से लेकर के और जनवरी आ गया, इसमें आपने नेता तय करना था, संयोजक तय करना था, आपने तय नहीं किया, सीट बंटवारा नहीं किया, कैंपेन शुरू नहीं हुआ, और ऊपर से अब 3 जगह चुनाव बीजेपी जीत करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई। तो अच्छा क्या हुआ इसमें? अच्छा तो अभी कुछ भी नहीं है। और अभी भी फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो ये पॉलिटिक्स तो उस समय फिर पॉलिटिक्स जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के हवाले होगी। तो 82 साल की उम्र में वो कितना सक्रिय होकर के कैंपेन कर सकेंगे, और वो सब फिर उसकी बातें भी कांग्रेस को तय करनी होंगी अपनी। तो नीतीश कुमार को अब ये तमाम तीनों चारों चीजें, आप संजय झा की बात को डिकोड करें तो उससे लगता है कि एक निराशा भी है, और अब एक उम्मीद भी छूट रही है। उम्मीद ये छूट रही है कि अपोजिशन का जो ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक, वो हरा देगा बीजेपी को। पहले जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कही जाती थी, अब वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। 3 राज्यों के चुनाव के बाद और तमाम कैंपेन शुरू होने और टिकट सेट शेयरिंग वगैरह में दिक्कत और आपसी झगड़े, ममता बनर्जी अलग लड़ रही हैं और शरद पवार के यहाँ अलग झगड़ा है, अखिलेश यादव का अलग, लेफ्ट ने मना कर दिया कि हम कोई अलायंस नहीं करेंगे। तो ये जो आपसी झगड़े हैं और देरी है, और इन सब चीजों से लगता है कि अब उम्मीद भी टूट रही है कि हम हरा सकते हैं बीजेपी को। तो ये 3-4 चीजें हमको लग रहा है, जो उनकी बातों से भी झलका है कि निराशा भी है और अब उम्मीद भी टूट रही है। इसी की वजह से नीतीश कुमार अब बीच में खड़े हो गए हैं। दोनों तरफ से उन्होंने समान दूरी बना ली है। आपकी संभावना देखेंगे, अपना इंटरेस्ट देखेंगे, और उसके बाद तब डिसीजन करेंगे, जिसके लिए हम लोग को लगता है कि 1 आध हफ्ते 10 दिन और इंतजार करना होगा। ठीक है। तो अजीत जी, आपने कल भी कहा था, आज भी आपकी बातों से इसी बात की झलक मिलती है कि बार्गेनिंग चिप्स जो है वो नीतीश कुमार के पास है। आज देखिए आज आलोक ने जब संजय झा से ये सवाल पूछा था, ये एनडीए वाले कहते हैं कि फाटक बंद है, तो संजय झा ने कहा कि फाटक खोलने के लिए अभी हमने कहा है, हम तो उन्हें छोड़ कर आए थे, और अभी तो 40 के 40। तो फिर वही बात, नीतीश कुमार फाटक खोलने के लिए खुद नहीं कहेंगे। फाटक खोलना है कि नहीं खोलना है, बिहार जीतना है कि नहीं जीतना है,
ये बीजेपी को भी तय करना है और इंडिया अलायंस को भी तय करना है। बिल्कुल जी, यही तो बात है, इन्हीं यही है। जी, यही कि तो यही तो सत्य है। ये सब है, वो अपना करके बैठ गए। अब आप देखिए कि आपको जीतना है तो आप बात करिए, उनको जीतना है तो वो बात करें। नीतीश जी, कुमार तो बहुत कंफर्टेबल होकर के बैठे हुए हैं, और संजय झा ने हम्म, कहा कि हमने कहा कहाँ अभी फाटक खोलने के लिए, गया जी, कौन उनके पास अभी फाटक को, उनके खिड़की दरवाजे खुलवाने। ये जी, इसमें ये कॉन्फिडेंस भी था कि हम जाएंगे तो खुलेगा ही। बिल्कुल। तो देखिए, बिहार को लेकर चर्चा चलती रहेगी। नीतीश कुमार के पास बार्गेनिंग चिप्स है और इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों को सोचना है बिहार कैसे जीतेंगे। दिल्ली का रास्ता तो बिहार और यूपी से ही जाता है। यूपी में भले रामलला पधार रहे हैं 22 जनवरी को, इसके बाद कहा जा रहा है कि वहां रामलला के नाम की सुनामी आएगी, लेकिन बिहार एक अलग तरीके का प्रदेश है और बिहार जब बोलता है तो देश भी बोलता है। तो बिहार क्या बोलेगा, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखेंगे तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।